नाउ बात आती है हम जैसे नॉर्मल कस्टमर्स की। जब हम बिल देखते हैं ना तो अक्सर कंफ्यूजन होता है कि इतना जीएसटी क्यों लग रहा है। लेकिन अगर सिस्टम जो है वो सिंपल हो गया तो बिल देखते ही क्लैरिटी होगी और वो जो जीएसटी का शौक है ना वो भी कम लगेगा। टैक्सेस को समझना बोरिंग हो सकता है पर इन्हें समझना जरूरी भी है। दोस्तों एक बात बताओ, कभी बिल चेक किया है रेस्टोरेंट या कैब का? ऑब्वियसली चेक करा ही होगा। लास्ट टाइम में पता है क्या लिखा होता है? जीएसटी अलग से। ये तो हम सब देखते हैं पर सच में जानते हैं क्या है ये? आइए आज हम जीएसटी को समझने वाले हैं एक सिंपल तरीके से, स्पेशली फॉर माय ऑडियंस। 2017 में पहले टैक्सेस का भंडार था। वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स सब अलग अलग। फिर आया जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गवर्नमेंट ने बोला वन नेशन वन टैक्स, मतलब सब टैक्सेस एक में मर्ज किए जाएंगे। आइडिया था सिंपल, कम झंझट और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा। सुनने में इजी लगता है ना? पर रियलिटी थोड़ी करनी है। जीएसटी हीरो भी है और कभी कभी विलेन भी। देखो अभी जीएसटी के अलग अलग स्लैब्स बने हुए हैं, जैसे बेसिक चीजों पर 0%, डेली यूज पर 5%, 12%, 18% और लग्जरी आइटम्स पर 28%। अब ये रेट्स डिसाइड कैसे होते हैं? तो उसके लिए होती है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। गवर्नमेंट के लोग हर कुछ महीने बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज पे कितना जीएसटी होना चाहिए। मतलब थोड़ा वैसा ही सीन है जैसे एक ग्रुप प्रोजेक्ट में प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करके फाइनल डिसीजन लेना। इनिशियल लेवल के शॉपकीपर्स और बिजनेस ओनर्स बोलते हैं कि जीएसटी फाइलिंग अभी भी हेडेक हो। हर महीने रिटर्न्स, ई-वे बिल्स, इनपुट क्रेडिट्स और रेट्स भी कभी कभी कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे पैकेज दही पर टैक्स है, लूज दही पर नहीं। होटल का खाना भी रूम के प्राइस से डिसाइड होता रहे, समझना आसान नहीं है। पर अगर दूसरी साइड देखो तो जीएसटी से पैसा सीधे रिकॉर्ड होते हैं, स्टेट्स को अपना शेयर मिलता है, टैक्स एविजन कम होता है और गवर्नमेंट कलेक्शंस भी इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब सिस्टम में पैसा आ रहा है जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो जीएसटी एक चलता फिरता प्रोजेक्ट है। कुछ चीजें सिंप्लीफाई हो गई है, कुछ अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। जैसे एक दोस्त जो कभी कभी आपकी लाइफ को इजी बना देता है और कभी कभी हेडेक। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि फ्यूचर में जीएसटी और सिंपल हो सकता है। मतलब अभी जैसे अलग अलग जीएसटी स्लैब्स है ना, वो हो सकता है रिड्यूस होकर सिर्फ 2 स्लैब्स रह जाए। और एक और बड़ी बात, ऑटोमेशन बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो छोटे ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स हैं उनको पेपर वर्क में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट सिस्टम ही काम करेगा और वो अपना फोकस बिजनेस पर रख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।